बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। दूसरे यूनिट के अंदर पिछले लेक्चर में हमने 2.1 मश्क को हल किया था और उसका 9वां सवाल हल किया था। तो आइए आज हम मश्क नंबर 2.1 मुकम्मल करते हैं और बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 2.1, इसका सवाल नंबर 10। सवाल में पूछा यह गया है कि साबित करें कि मसावात b माइनस सी बी नफी सी एक्स की 2 जमा सी नफी ए इंटू एक्स जमा ए नफी बी बराबर 0 के रूट्स हकीकी हैं। अगर हमें साबित करना है कि मसावात के रूट्स हकीकी हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्क कुनिंदा मालूम करेंगे। फर्क कुनिंदा का जवाब अगर मुस्बत आता है, मतलब 0 से बड़ा आता है, तो वहां पे हम साबित कर लेंगे कि मसावात के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, हकीकी होंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे ये साबित करना होगा कि फर्क कुनिंदा 0 से बड़ा होना चाहिए। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके हल की जानिब। सवाल है b नफी सी इंटू एक्स की 2 जमा सी नफी ए ज़रब एक्स जमा ए नफी बी बराबर है 0 के। अब यहाँ पे ए बी और सी पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ पे लिखना चाहें अगर तो लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, मतलब इसको बड़े हरूफ तहज्जी की शक्ल में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स की 2 का जो अददी सर है वो बड़ा ए बराबर है बी नफी सी। उसके बाद एक्स का जो अददी सर है वो बी के बराबर जो कि सी नफी ए है, और सी बराबर आ रहा है ए नफी बी के। हम फर्क कुनिंदा मालूम कर लेते हैं। फर्क कुनिंदा का कुलिया क्या है वो आप लोग जानते हैं, वो है बी की 2 नफी 4 ए सी के बराबर। आए अब हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। बी किसके बराबर है, जी बेटा जी बिल्कुल बी है सी नफी ए के बराबर। इसका मुरब्बा होगा नफी 4 ए बराबर आ रहा है बी नफी सी के, और सी बराबर आ रहा है ए नफी बी के। इसे अब हम हल करें। मुरब्बे को अगर हम खोलें तो जवाब इसका आएगा सी की 2 जमा ए की 2 और नफी 2 ए सी। उसके बाद नफी 4। आगे हम क्या करेंगे, बी को ज़र्ब करेंगे ए के साथ, बी को हम ज़र्ब करेंगे बी के साथ, सी को हम ज़र्ब करेंगे ए के साथ, और सी को हम ज़र्ब करेंगे बी के साथ। अब हम लिखें, बी को ए से ज़र्ब करें तो हम यहां पे लिख लेंगे ए बी। उसके बाद जमा नफी नफी, बी को बी से ज़र्ब करेंगे तो जवाब आएगा बी की 2। फिर नफी जमा नफी, सी को ए से ज़र्ब करें तो हम यहाँ पे ए सी या सी ए लिख सकते हैं, और नफी नफी जमा बी को सी से ज़र्ब करें तो जवाब बी सी के बराबर आएगा, ब्रैकेट बंद। मजीद हल करने पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर है ए की 2 जमा सी की 2 और नफी 2 ए सी। आगे हम 4 को अंदर ज़रब करते हैं, जवाब आएगा नफी 4 ए बी और नफी नफी जमा 4 बी की 2 और नफी नफी जमा 4 ए और सी और नफी जमा नफी 4 बी और सी के बराबर। अब हम ऐसा करते हैं, कीमतों को तरतीब से लिखते हैं।
पहले वो रकमें लिख लेते हैं कि जिनका कुव्वत नुमा 2 है। तो पहले लिखेंगे ए की 2, ए के बाद बी रकम आती है, हाँ जी बी की 2 भी है, वो रकम है 4 बी की 2 और जमा सी की 2 और उसके बाद ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें, ए बी वाली रकम देख लेते हैं। जी बिल्कुल वो ये है नफी 4 ए बी और बी को सी से ज़र्ब करें, बी सी वाली रकम देख लेते हैं। जी वो ये है नफी 4 बी सी और ए सी 4 ए सी है। अगर हम इस 4 ए सी में से इस 2 ए सी को निकालें तो जवाब हमारे पास आ जाएगा जमा 2 ए और सी। बेटा जी हम यहाँ पे साबित ये करना चाहते हैं कि ये इसके रूट्स, इस मसावात के रूट्स हकीकी हैं। अगर हम यहाँ पे इसे साबित कर लेते हैं कि ये जो फर्क कुनिंदा है वो एक मुस्बत अदद, मतलब उसका जो जवाब है वो सिफर से बड़ा हो, हमें ये साबित करना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं ए जो रकम है वो एक मुकम्मल मुरब्बा है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए का मुरब्बा जमा पहले जो हमने सवाल किया था 8वें का दूसरा पार्ट, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमें थोड़ी परेशानी है, वो ये कि यहाँ पे जब जब ये 2 के मल्टीपल वाली वैल्यू आ रही है, मतलब इसका स्क्वायर 2 होगा ना, ये 2 का मुरब्बा है, तो जहां पे वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जहां पे वो रकम ज़र्ब हो रही है, उसका जवाब यहां पे क्या आपको मिल रहा है नफी अलामत के साथ। इसका मतलब यह है कि नंबर कहीं ना कहीं पे नफी लाजमी होगा। चले पहले हम इसे मुस्बत लिख लेते हैं, 2b इसका मुरब्बा और जमा सी का मुरब्बा। उसके बाद जमा का कुलिया, जमा फॉर्मूले के अंदर ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 2 कुलिये के अंदर ए यहां पे क्या आ रहा है, मुरब्बे को छोड़ के जो नंबर है वो ए, वो हम लिखें। उसके बाद दूसरा नंबर क्या आ रहा है 2b, 2 और b। अब अगर हम इसे ज़रब करते हैं तो यहां पे 2 दूनी 4 जमा जमा जमा, लेकिन यहां पे नफी अलामत आ रही है। अब हमें यहां पे एक और भी परेशानी है, मसला है, वो ये है कि आया कि वो ए वाली रकम पहली रकम के साथ नफी अलामत है या दूसरी के साथ। चले हम अगला चेक कर लेते हैं। अगर तो ए के साथ नफी आना हुई तो जहां जहां पे ए आ रहा है वहां पे इसकी अलामत तब्दील होनी चाहिए। ए यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे तब्दील नहीं हुई है, इसका मतलब बी के साथ जो अलामत आनी है वो नफी की है। हम यहाँ पे बी के साथ नफी अलामत लिख लेते हैं, इधर भी बी के साथ नफी अलामत। आगे हम यहां पे लिखते हैं जमा 2 कुलिये का, बी और सी, बी रकम है नफी 2b और सी किसके बराबर आ रहा है, सी आ रहा है सी का मुरब्बा सी। उसके बाद जमा 2 कुलिये का, सी बराबर आ रहा है सी के और ए बराबर आ रहा है ए के। यहां पे भी हम अलामत को चेक कर लें, जमा नफी नफी 2 दूनी 4 बी सी। जी बिल्कुल, इसका मतलब यह है दूसरी रकम नफी में आनी थी। अगर नफी में आनी थी तो हमें तो जवाब यहां पे मुस्बत मिल रहा है, ये फिर कैसे है? इस वजह से ऐसा है क्योंकि जब कोई भी नफी अलामत के साथ नंबर अगर उसका कुव्वत नुमा जुफ्त होगा, हमेशा हमें जो जवाब मिलेगा वो मुस्बत मिलेगा। इसी वजह से नफी 2 का जब मुरब्बा लिया गया है तो जवाब कितना आया है 4b की 2। हम यहां पे कुलिया लिखते हैं, कुलिया क्या था याद करें आप, 3 अगर रकमें स्क्वायर में हो, 3 रकमें अगर मुरब्बे में हो
तो कुलिया ये था ए जमा बी जमा सी इसका मुरब्बा बराबर होगा ए का मुरब्बा या ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। अब अगर हम यहां पे मवाजना करें इस कुलिये का इसके साथ, पहली रकम का मुरब्बा जमा, यहां पे भी जमा अलामत, दूसरी रकम का मुरब्बा, यहां पे भी दूसरी रकम का मुरब्बा जमा, यहां पे भी जमा अलामत, तीसरी का मुरब्बा, यहां पे भी तीसरी का मुरब्बा, फिर अलामत एक जैसी, जमा 2, यहां पे भी जमा 2, मतलब और पहली रकम के साथ दूसरी ज़रब हो रही है, यहां पे भी पहली के साथ दूसरी ज़रब हो रही है, पहली ए और बी है, यहां पे पहली ए और -2b, उसके बाद जमा, दूसरी के साथ तीसरी ज़रब हो रही है जो कि ये, और जहां पे दूसरी के साथ तीसरी हो रही है जो कि ये है। मतलब ये जो सवाल दिया गया है फर्क कुनिंदे का, हमने जो हल निकाला है वो इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के बिल्कुल एक जैसा है, सेम है। हमें यहां पे ये देखना होगा ए की जगह पे कौन सी रकम आ रही है। अगर हम देखें ए की जगह यहां पे ए है, तो फॉर्मूले के अंदर, कुलिये के अंदर ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए ही। बी की जगह पे जो कुलिये के अंदर हमारे सवाल के अंदर रकम आ रही है वो नफी 2b, तो बी की जगह पे हम रकम लिखेंगे, दर्ज कर देंगे नफी 2b, और सी की जगह पे जो रकम आ रही है वो सी ही है, यहां पे सी की जगह पे हम रकम दर्ज करेंगे सी। सवाल हमें इस शक्ल में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसे इस शक्ल में लिखेंगे। आइए अब हम लिखते हैं, ये बराबर होगा ए की जगह पे हम ए दर्ज करें तो ये बनेगा ए, फिर जमा अलामत, बी की जगह पे नफी 2b, फिर जमा अलामत, सी की जगह पे हमने दर्ज करना है सी इसका मुरब्बा। अगर हम नफी अलामत को अंदर ज़रब करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं इस जमा को इस नफी के साथ, तो जवाब आएगा जमा नफी नफी ए नफी 2b जमा सी इसका मुरब्बा। कोई भी रकम मुरब्बे के अंदर आ जाए तो उसका जवाब हमेशा मुस्बत आएगा। अब हमने फर्क कुनिंदा हल किया, इसका जवाब मुस्बत आ रहा है, तो हम यहां पे लिखते हैं क्योंकि फर्क कुनिंदा सिफर से बड़ा है, लिहाजा रूट्स हकीकी होंगे। और ये हमने साबित करना था। आखिर में हम लिख लेंगे बस साबित हुआ। यहां तक ये सवाल मुकम्मल हुआ। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मश्क नंबर 2.1 को मुकम्मल किया। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।